नमस्कार, लोकमत भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ मोनिका राठौड़ा। ये रुख करेंगे मध्य प्रदेश की खास खबरों की ओर। बिहार सरकार के मंत्री और बांकीपुर से विधायक रहे नितिन नबीन भाजपा के निर्विरोध 12वें राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए हैं। उन्होंने मंगलवार को कार्यभार संभाल लिया है। वहीं भाजपा मुख्यालय में इसका नाम ऐलान किए जाने के बाद छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव समेत कई नेताओं ने उन्हें बधाई दी है। इसी बीच मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव ने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर नितिन नबीन को बधाई दी। उन्होंने लिखा कि नितिन नबीन जी को विश्व के सबसे विशालतम संगठन बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष निर्वाचित होने पर हार्दिक बधाई व शुभकामनाएं। एक साधारण कार्यकर्ता से पार्टी के सर्वोच्च संगठनात्मक दायित्व तक की आपकी यात्रा करोड़ों कार्यकर्ताओं के लिए प्रेरणा स्रोत और लोकतांत्रिक व कैडर आधारित परंपरा का जीवंत प्रमाण है। वहीं राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने भी नितिन नबीन को ये जिम्मेदारी मिलने पर बधाई दी है। मंदसौर कृषि उपज मंडी में चल रही अनिश्चितकालीन हड़ताल के कारण मंडी में पहुंचे किसान भारी परेशानियों का सामना कर रहे थे। इसी को लेकर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष महेंद्र सिंह गुर्जर के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने कृषि उपज मंडी में व्याप्त अव्यवस्थाओं के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान नारेबाजी करते हुए अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा गया। इसी मौके पर विधायक विपिन जैन ने कहा कि किसानों के साथ इस प्रकार की लापरवाही किसी भी हालत में सहन नहीं की जाएगी। यदि आगामी समय में इस तरह की कमियां फिर सामने आती हैं तो कांग्रेस द्वारा किसान आंदोलन फिर से किया जाएगा। प्रदर्शन और ज्ञापन के बाद कुछ समय पश्चात मंडी में नीलामी प्रक्रिया प्रारंभ की गई, जिससे किसानों को आंशिक राहत मिली। देखिए, मंदसौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी गुर्जर के नेतृत्व में आज जो विगत 7 दिन से मंडी बंद है, जिसको लेकर किसान परेशान है, व्यापारी परेशान है, हम्माल परेशान है। मंडी की स्थिति ऐसी बना दी है कि उसको राजनीति का भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना दिया गया है। यहां तक कि मैं कहूं कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पे 7 दिन से मंडी बंद है, क्योंकि जो किसान अपना माल लेके आए थे उनका माल मंडी में पड़ा है, जिसकी अभी तक उनका माल बिक्री नहीं हुआ है। किसानों को आप देखिए, बारदान के लिए बाहर जाना पड़ता है, उनको ठेला गाड़ी को धक्का लगाना पड़ता है। से अनेक विषय मंडी में जो अराजकता फैल रही है, उसका कहीं ना कहीं मुख्य कारण भारतीय जनता पार्टी की सरकार, उसके जनप्रतिनिधि, क्योंकि प्रशासन बना हुआ है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के सामने। इसी को लेकर आज जिला कलेक्टर के नाम हमने मंदसौर जिला कांग्रेस अध्यक्ष महेंद्र सिंह जी गुर्जर के नेतृत्व में ज्ञापन दिया और मांग करिए कि शीघ्र ही अगर मंडी का समस्याओं का निराकरण नहीं होता है तो कांग्रेस और आंदोलन करेगी, कांग्रेस धरना देगी, प्रदर्शन करेगी, जब तक मंडी में किसान, व्यापारी, हमाल सभी लोग एक सौहार्दपूर्ण वातावरण में मंडी हमेशा सुचारू रही है। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह के निर्देश पर शहर में यातायात नियमों के पालन को लेकर सख्त कार्रवाई जारी है। विशेष रूप से हेलमेट पहनने को लेकर बीते 4 माह से व्यापक अवेयरनेस और चालानी अभियान चलाया जा रहा है। शहर के मुख्य चौराहों पर वृहद स्तर पर पुलिस की कार्रवाई की जा रही है। मंगलवार को अब तक 600 से अधिक वाहन चालकों के चालान बनाए जा चुके हैं और ये कार्रवाई लगातार जारी है। वहीं जन भागीदारों के माध्यम से यातायात पुलिस द्वारा मंगलवार को 200 से अधिक हेलमेट निःशुल्क वितरित किए गए। पिछले 3 से 4 महीनों में अब तक 2000 से अधिक हेलमेट आम नागरिकों को बांटे जा चुके हैं, ताकि दोपहिया वाहन चालक अपनी सुरक्षा को प्राथमिकता दे। यातायात जागरूकता अभियान के तहत शहर में 2 अवेयरनेस रथ भी चलाए जा रहे हैं, जो नागरिकों को सड़क सुरक्षा और यातायात नियमों के प्रति जागरूक कर रहे हैं। जैसा आपको पता ही है कि पिछले लगभग 2 महीने से ज्यादा समय से, पिछले वर्ष से ही लगातार लोगों को ट्रैफिक नियमों के पालन करके उसके जागरूकता के लिए हम लोग ये अभियान चला रहे हैं। और उसका जो मूल उद्देश्य है कि लोग ट्रैफिक नियमों का पालन करें, उसके प्रति जागरूक रखें और रोड पर चलने वाले अन्य व्यक्तियों को भी उनकी वजह से कोई तकलीफ ना हो। हेलमेट का धारण करना, जो वाहन चलाते वक्त 2 पहिया वाहन, ये अपने आप को सुरक्षित रखने का बहुत ही सुदृढ़ तरीका है। और जैसा आपको पता ही है कि जब भी कोई एक्सीडेंट या कोई दुर्घटना होती है तो जो व्यक्ति हेलमेट नहीं पहने होते हैं उनके साथ ट्रेजेडी होने की या उनके साथ जो है कोई ट्रैजिक घटना होने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। नमस्कार, लोकमत भारत में आपका स्वागत है। जैसा कि इंदौर में इस वक्त हेलमेट को लेकर बड़ी चालानी कार्रवाई चल रही है। इंदौर के पलासिया चौराहे पर इस वक्त हम मौजूद हैं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं किस तरह से पुलिसकर्मी
यहाँ पर अपने कार्य का निर्वहन कर रहे हैं। इंदौर शहर जो कि 45 लाख से अधिक आबादी वाला शहर है, बढ़ते वाहनों की संख्या को लेकर ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के साथ ही अब यातायात नियमों के पालन करवाने को लेकर भी पुलिस पूरी तरह से प्रतिबद्ध हो गई है। हेलमेट की कार्रवाई भी इनमें से एक है, जो कि आज चालानी कार्रवाई हो रही है। इंदौर पुलिस कमिश्नर संतोष कुमार सिंह की यदि माने तो अब तक 2000 से अधिक हेलमेट निःशुल्क रूप से वितरित किए जा चुके हैं। वहीं आज भी 200 हेलमेट इसी जन भागीदारी के रूप में यहाँ दिए गए हैं। वहीं चालान की बात करें तो करीब 600 से अधिक अब तक चालान कर चुके हैं। एक पुलिस अधिकारी हमारे साथ मौजूद है। सर, किस तरह की कार्रवाई है और आज की कार्रवाई को लेकर काफी सख्त नजर आ रही पुलिस? जी, अभी जैसे 1 तारीख से अभियान चल रहा है हमारा, जागरूकता का अभियान चलता है और हमारे इंदौर शहर में हम लगातार एक्टिविटी करते रहते हैं और विगत कुछ महीनों से वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में हेलमेट की मुहिम एक स्पेशल ड्राइव के रूप में ली जा रही है। मुख्यालय से भी आदेश प्राप्त हुए थे। आदेश के बाद में चालानी कार्रवाई के साथ साथ हेलमेट का जो वितरण का है एक तरीके से वो भी बताया गया। ये चालानी कार्रवाई एक जिम्मेदार नागरिकों को जिम्मेदारी से थोड़ा सा जागृत करना है, बताना है, समझाना है कि भाई ये छोटी सी भूल कर रहे हैं। वैसे तो हम बहुत डिसिप्लिन वाले लोग हैं, इंदौर की जनता बहुत सहयोग करती है हर चीज में और बहुत अच्छा अपीयरेंस रहता है। हर अभियान में बढ़ चढ़ कर सहयोग करते हैं और भाग लेते हैं। तो ट्रैफिक पुलिस आह्वान करते हैं, जैसे हमारा ट्रैफिक प्रहरी अभियान है उसमें भी बढ़ चढ़ के लोगों ने बहुत हिस्सा लिया। तो वैसे ही हेलमेट की ड्राइव हम लोगों की एक स्पेशल चल रही है तो उसके लिए ही हेलमेट एक डिसिप्लिन है और एक जिम्मेदारी है, उसको हमको करना पड़ेगा। तो हेलमेट एक डिसिप्लिन है और एक जिम्मेदारी भी है। हमारी भी आपसे गुजारिश है कि यदि आप इंदौर क्या देश के किसी भी शहर में चले तो अपनी सुरक्षा की बात है, आप हेलमेट पहनकर जरूर निकलें। खासकर इंदौर में चालानी कार्रवाई से भी बचेंगे आप और कहीं ना कहीं आपका परिवार और आपका सर भी सुरक्षित रहेगा। हेलमेट जरूर पहनिए। कैमरा पर्सन जीतू माथुर के साथ सतीश शर्मा, लोकमत भारत, इंदौर। इंदौर के छोटा बांगरदा रोड स्थित मुस्कान डेयरी नमकीन एवं स्वीट्स पर खाद्य विभाग ने मंगलवार सुबह कार्रवाई करते हुए अनियमितताएं पाए जाने पर प्रतिष्ठान को बंद करा दिया। जांच के दौरान मौके पर राजेश प्रजापति उपस्थित मिले। निरीक्षण में पाया गया कि प्रतिष्ठान में पनीर, घी एवं अन्य दुग्ध उत्पादों का निर्माण गंदगी में किया जा रहा था। साथ ही खाद्य लाइसेंस की शर्तों का भी पालन नहीं किया जा रहा था। खाद्य विभाग ने मौके से पनीर, क्रीम और तेल के नमूने जांच हेतु लिए। वही शंका के आधार पर 150 किलो पनीर, 300 किलो क्रीम एवं 150 किलो घी जब्त किया गया। खाद्य सुरक्षा मानकों के उल्लंघन को देखते हुए विभाग ने आवश्यक सुधार कार्य पूर्ण होने तक उक्त प्रतिष्ठान को अस्थायी रूप से बंद करा दिया है। आगे की कार्रवाई प्रयोगशाला जांच रिपोर्ट के आधार पर की जाएगी। छतरपुर जिले के चंदला थाना क्षेत्र के बलकोरा गांव में एक ऐसा सनसनीखेज हत्याकांड सामने आया है जिसने पूरे इलाके को दहला दिया। ये कोई बाहरी दुश्मनी या पुरानी रंजिश का मामला नहीं था, बल्कि घर की चारदीवारी के भीतर पल रही एक गंदी नियत ने खून का रूप ले लिया। बताया जा रहा है कि चचेरा जेठ अपनी बहू पर बुरी नियत रखता था और लंबे समय से उन्हें मानसिक रूप से परेशान कर रहा था। जब मामला हद से ज्यादा बढ़ गया तो पीड़िता ने हिम्मत जुटाकर अपने पति को पूरी सच्चाई बता दी। पति ने मामले को गंभीरता से लिया और अपने चचेरे बड़े भाई को साफ शब्दों में ऐसी हरकतों से दूर रहने की चेतावनी दी, लेकिन यही चेतावनी आगे चलकर मौत की वजह बन गई। दोनों के बीच पहले कहासुनी हुई, फिर विवाद इतना बड़ा कि गुस्से और नफरत में अंधे होकर आरोपी ने तोले से अपने ही चचेरे भाई का गला घोट दिया। कुछ ही मिनटों में वह इंसान जो परिवार का सदस्य था लाश में बदल चुका था। 14 जनवरी को थाना चंदला में फरियादी बंधु अहिरवार ने सूचना दिया कि उनके भाई बिहारी अहिरवार मृत अवस्था में पड़ा हुआ है। जैसे ही थाने को सूचना मिली, तत्काल थाना प्रभारी अपने बल के साथ में घटनास्थल पे पहुंचे। घटनास्थल का निरीक्षण करने के पश्चात उन्हें हत्या का संदेह हुआ और इसी के तत्काल वरिष्ठ अधिकारी को उनके द्वारा सूचना दी गई और अगले दिन एफएसएल टीम और फिंगरप्रिंट, फोटोग्राफ सभी डिपार्टमेंट्स को बुला के उनके द्वारा वहाँ पे घटनास्थल का बारीकी से निरीक्षण कराया गया। तब पश्चात पीएम कराया गया और पीएम में डॉक्टर के द्वारा स्ट्रैंगुलेशन अर्थात गला घोट के हत्या करने की पुष्टि की गई। इस आधार पे 16 जनवरी को इसमें अपराध पंजीबद्ध किया गया और इसकी विवेचना की गई। पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा इसमें एक बड़ी टीम का गठन किया गया, जिसमें थाना प्रभारी हिनौता, थाना प्रभारी बंसिया, थाना प्रभारी गोयरा और थाना प्रभारी चंदा और इनका पूरी टीम लगातार काम करती रही। उनके द्वारा
प्रदेश भर में जल आपूर्ति और पेयजल समस्याओं के समाधान के उद्देश्य से जन सुनवाई का आयोजन किया जा रहा है। इसी क्रम में इंदौर के वार्ड क्षेत्रों में पिछले मंगलवार से जन सुनवाई की शुरुआत की गई। पिछली जन सुनवाई में जहां लगभग 37 शिकायतें दर्ज की गई थी, वहीं इस बार 20 से 25 कॉलोनियों के रहवासी पेयजल और ड्रेनेज से जुड़ी समस्याओं को लेकर जन सुनवाई में पहुंचे। जन सुनवाई में महापौर पुष्यमित्र भार्गव उपस्थित रहे। उन्होंने नागरिकों की समस्याएं सुनी और संबंधित अधिकारियों को मौके पर ही निराकरण के निर्देश दिए। भांगड़दा वाला दो ना वो आया था। देखिए, भागीरथपुरा की दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद लगातार हर मंगलवार को हम जल सुनवाई कर रहे हैं हर टंकी पे। अभी वार्ड 49 की टंकी पर हम उपस्थित हैं और जहां जहां भी लोगों की पानी को लेकर, ड्रेनेज को लेकर या अन्य शिकायत भी लोग लेकर आते हैं, उनको सुनना, उनका त्वरित निराकरण करना और विशेष रूप से जहां जहां पुरानी लाइनें खराब हैं और उसकी शिकायत आ रही है, उसको तुरंत सैंक्शन करके और काम जल्दी हो, इसकी हम सब जनप्रतिनिधि चिंता कर रहे हैं। नगर निगम का पूरा अमला इस काम में लगा हुआ है। विशेष रूप से पूरा जनवरी फरवरी संकल्प से समाधान और जल सुनवाई के माध्यम से पानी से जुड़ी समस्याओं को हल करना हमारी प्राथमिकता है। मुरैना जिला के प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा ने पत्रकार वार्ता को संबोधित किया है। इसी दौरान उन्होंने कहा कि वृद्धिशील सुधार की बजाय संरचनात्मक बदलाव की जरूरत को समझते हुए एनडीए सरकार ने विकसित भारत रोजगार और आजीविका मिशन गारंटी अधिनियम बनाया और इसे कानून बनाया। यह अधिनियम मनरेगा की जगह लेता है और ग्रामीण रोजगार को सतत विकास का साधन बनाता है, जो विकसित भारत 2047 के लक्ष्य के अनुरूप है। भारतीय जनता पार्टी द्वारा आयोजित पत्रकार वार्ता में मध्य प्रदेश राजस्व मंत्री एवं प्रभारी मंत्री करण सिंह वर्मा, भाजपा जिला अध्यक्ष कमलेश कुशवाहा, रामजी योजना प्रभारी ब्रजकिशोर दंडोतिया, जिला महामंत्री सोनू परमार उपस्थित रहे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब, मध्य प्रदेश के बहुत ही लोकप्रिय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव साहब के नेतृत्व में ये देश और प्रदेश के गांवों की तस्वीर बदल देगी। विकसित भारत जी राम जी योजना अभी नई बनाई है। इसी क्रम में केंद्र सरकार द्वारा भारत की ग्रामीण तस्वीर बदलने के लिए एक नई जी राम जी देश के सभी गांवों, गरीबों एवं किसानों को चहुमुखी विकास के लिए केंद्र सरकार द्वारा श्री राम जी अधिनियम 2025 लागू किया गया है। इसका पूरा नाम विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार एंड आजीविका मिशन ग्रामीण है। आजाद कोटवार कर्मचारी संघ के कोटवार बड़ी संख्या में इंदौर कलेक्टर कार्यालय मंगलवार की जनसुनवाई में पहुंचे और कलेक्टर शिवम वर्मा से उन्होंने मुलाकात की। कोटवार संघ के संवाद अध्यक्ष रामप्रसाद सलावत ने बताया कि अपनी विभिन्न मांगों को लेकर वह लंबे समय से परेशान हैं, उनकी मांगे नहीं मानी जा रही हैं। कोटवार संघ की प्रमुख मांगों में कहा जा रहा है कि उन्हें वर्दी के लिए राशि बीते 3 वर्षों से नहीं मिल रही है। वही कोटवार पंचायत 2023 की सभी कोटवार को मानदेय में 500 की वेतन वृद्धि की घोषणा की गई थी, किंतु अब तक उसका लाभ उन्हें नहीं मिला है। ऐसे ही तमाम मांगों को लेकर कोटवार संघ के लोगों ने इंदौर कलेक्टर कार्यालय पर नारेबाजी की और कलेक्टर से मांगों को लेकर ज्ञापन किया। मैं ग्राम इमली गढ़ा से कोटवार हूँ, तहसील सागर, जिला इंदौर। और हमारी मांगे है कि 3 साल से हमारा वर्दी का जो पैसा है वो आ तो जाता है यहाँ पे, पर वापिस क्या है कि मिलता नहीं है और बोलते हैं लैप्स हो जाता है, तो हमको पैसा नहीं मिल रहा है और हमको बहुत समस्या आ रही है। और दूसरा हमारी क्या है, तो फार्मर आईडी नहीं बन रही है और हमको गेहूं बेचने में और सब में समस्या आ रही है। और तीसरा हमारी क्या, रिंग रोड में जो हमारे कुछ कोटवार भाई है उनकी जमीनें भी जा रही है और उनको कुछ मुआवजा दिया जाए कोटवारों को। वो बोलते नाम नहीं आपका, तो नाम तो हमारा 2000 पहले, सन 2000 पहले हमारे दादा परदादा के सबके नाम थे उसमें, अगर आप रिकॉर्ड खंगालोगे सब मिलेंगे। और आज हमको बोलते आज नाम नहीं है, वो कह के हमको बाहर कर देते हैं। हमारी मांग ये है कि अगले 2-3 साल से जो वेतन मिला है हमारे कोटवारों का 2023 में, वो आज तक बढ़ा हुआ वेतन आज तक नहीं मिला हमारा। हाँ, और जो वर्दी वगैरह है उसके पैसे हमको मिलते थे, वो 3 साल से नहीं मिले अभी तक। कोटवार के बैंक खाते में आ रहे थे। कितने कोटवार है जो प्रभावित हुए हैं? इंदौर जिले के अंदर समझते 700 कोटवार। क्या कहा गया साहब द्वारा कि इस पर चर्चा करेंगे।
चर्चा करने का। तो चर्चा करते हुए आप अगला हमारा नाम बोलते रामप्रसाद सलावत जी, कोबरा संघ से हूँ, संभागीय अध्यक्ष। इंदौर कलेक्टर कार्यालय स्थित जन सुनवाई में पहुंचे भाजपा के पूर्व पार्षद संजय कटारिया और क्रिकेट प्रेमी ने कलेक्टर शिवम वर्मा को शिकायत की है कि इस बात की जांच कराई जाए कि इंदौर में रविवार को भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए वनडे मैच के टिकट 1 मिनट में कैसे बिक गए। क्रिकेट प्रेमी ने अपने शिकायती पत्र में कहा कि हम सब बड़ी संख्या में इंदौर के निवासी क्रिकेट प्रेमी हैं और वर्षों से इंदौर में होने वाले क्रिकेट मैच देखते रहे हैं। पहले इंदौर के लोगों को पहले आओ पहले पाओ के आधार पर खिड़की से या अन्य साधनों से टिकट मिल जाया करता था। इंदौर की महारानी उषा राजे होलकर ने होलकर स्टेडियम बनाने के लिए इतनी बड़ी जमीन ली शुरू की। साथ ही कई संस्थाओं ने होलकर स्टेडियम के निर्माण में आर्थिक मदद की। इंदौर के लोगों ने भी मध्य प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन का हमेशा साथ दिया, लेकिन अब इंदौर के क्रिकेट प्रेमियों को निराशा हो रही है क्योंकि इंदौर में होने वाले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट या आईपीएल मैचों से क्रिकेट प्रेमियों को दूर रखा जा रहा है। कॉपी मत कर रहा गन्नू। उन्होंने ये कहा कि हमको टिकट नहीं। इंदौर के बीआरटीएस को हटाने के मामले में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिए गए निर्देशों के बाद शहर की यातायात व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी शुरू हो गई है। इस संबंध में हाईकोर्ट ने कलेक्टर, नगर निगम कमिश्नर और यातायात पुलिस को शहर की ट्रैफिक व्यवस्था सुधारने के लिए विशेष दिशा निर्देश जारी किए हैं। अदालत के आदेशों के पालन में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है, जिसने अपनी पहल बैठक में शहर के प्रमुख चौराहों पर बढ़ते दबाव और अवैध पार्किंग जैसी समस्याओं पर विस्तृत चर्चा की है। दरअसल इंदौर हाईकोर्ट की मंशा के अनुरूप अब शहर के उन व्यस्त चौराहों पर पुलिस बल की मौजूदगी बढ़ाई जाएगी जहां यातायात का दबाव सबसे अधिक रहता है। इसको लेकर इंदौर यातायात डीसीपी आनंद कलादगी ने जानकारी दी है। वह इंदौर के मेयर पुष्पेंद्र भार्गव ने बीआरटीएस को हटाने के मामले में कहा, इसमें कोई संशय नहीं है, आधा बीआरटीएस हमने हटा दिया है। वही ठेकेदारी और निगम के बीच समन्वय बनाने के साथ ही कोर्ट के आदेश के मुताबिक कार्य किया जाएगा। बीआरटीएस में कल कलेक्टर महोदय और नगर निगम कमिश्नर सर और हम लोग उपस्थित थे। हाईकोर्ट द्वारा कलेक्टर सर और नगर निगम कमिश्नर्स को कुछ इंस्ट्रक्शंस दिया है। कलेक्टर सर द्वारा और नगर निगम कमिश्नर सर द्वारा उस इंस्ट्रक्शंस का पालन किया जाएगा और बाकी ट्रैफिक को सुधारने के लिए भी हमारे डीसीपी ट्रैफिक में उपस्थित था, उसके लिए भी माननीय हाईकोर्ट ने इंस्ट्रक्शंस दिया है और एक कमेटी भी बनाया गया है। उस कमेटी के द्वारा और हमारे द्वारा ऑलरेडी बैठक हो चुकी है और इंदौर में ट्रैफिक का रिलेटेड क्या क्या चैलेंजेस है उसके बारे में हम कमेटी के द्वारा और हमारे द्वारा उसमें डिटेल में एक मीटिंग भी हो चुका है। उनकी सजेशंस क्या क्या आएगा कमेटी के द्वारा, उस सजेशंस का 100% पालन करने के लिए हम कोशिश करेंगे। देखिए, बीआरटीएस हटाना है इसमें कोई संशय नहीं है, आधा बीआरटीएस हमने हटा भी दिया है, लेकिन बीआरटीएस हटाने में जो बीआरटीएस का मटेरियल था, रेलिंग थी, उसके बस स्टॉप थे, उसका सर्वे करके एक एस्टीमेट बनाया था कि भाई स्क्रैप में नगर निगम को कितना पैसा मिलेगा। तो वैसे भी हमारी भी ये जिम्मेदारी है कि स्क्रैप का रेवेन्यू नगर निगम को मिले, वो पैसे का दुरुपयोग नहीं हो। तो उस एस्टीमेट के आधार पे करीब 2.5 करोड़ ठेकेदार को हमको देने थे। अभी काम करने में उसको शायद ऐसा लग रहा है कि उसको इतने पैसे नहीं मिलेंगे, उसका हम रास्ता निकालेंगे, लेकिन लगातार नगर निगम बीआरटीएस की रेलिंग बस स्टॉप हटाने का काम जारी। इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पानी पीने से हुई कई मौतों के मामले में शासन प्रशासन के द्वारा अलग अलग योजनाओं पर कार्य किए जा रहे हैं। तो वही कांग्रेस द्वारा आगामी दिनों में जल रथ निकालने की बात कही गई। कांग्रेस के शहर अध्यक्ष चिंटू चौकसे के जल रथ वाले बयान के बाद इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पलटवार करते हुए कांग्रेस पर निशाना साधा है। मेयर ने कहा कि जनता ने हमें चुना है और दुर्भाग्य से भागीरथपुरा में हुई इस घटना की हमने जिम्मेदारी भी ली है। वही निगम और शासन के लोगों द्वारा भागीरथपुरा में लगातार सकारात्मक कार्य प्रणाली के साथ कार्य किया जा रहा है। मेयर ने कहा कि कांग्रेस के नेता केवल फोटो, बड़ी और रेल बनाने के लिए भागीरथपुरा गए थे और उन्होंने वह किया भी। वही मेयर ने कहा कि भागीरथपुरा की स्थिति अब नियंत्रण में है। देखिए, कांग्रेस क्या करती है ये उनका काम है, लेकिन जनता ने हमको चुन के भेजा है, उनकी समस्या हमारी समस्या है और उसको लगातार हम हल कर रहे हैं। देखिए, भागीरथपुरा में जो घटना हुई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, उसकी नैतिक जिम्मेदारी भी हमने ली है और जिस दिन ये घटना हुई उस दिन से लेकर आज लगातार निगम की टीम, मैं और भारतीय जनता पार्टी का एक एक जनप्रतिनिधि लोगों के बीच जा रहा है
और 30% हिस्से में नर्मदा जी के पानी की सप्लाई भी हमने शुरू कर दी और खुद पी के लोगों को ये विश्वास दिलाने की कोशिश भी की है और बाकी हिस्से भी हम करेंगे। मेरा लेकिन कांग्रेस से ये प्रश्न है कि भाई दुर्घटना हुई है, उस पर विपक्ष को बोलने का भी अधिकार है, लेकिन ऐसी समस्याओं में क्या समाधान है, उसमें आपकी क्या भूमिका है, ये आप लोगों को बताओ। आप प्रदर्शन करने गए ठीक है, रैली बनाने गए ठीक है, बाकी समय में कांग्रेस के लोगों ने भागीरथपुरा की समस्या को हल करने के लिए क्या सकारात्मक योगदान दिया, ये भी कांग्रेस स्पष्ट करे। ग्राम रामपुर कला की बुनियादी जन समस्याओं को लेकर दो युवकों ने हाथों में तिरंगा लेकर 85 किलोमीटर की पैदल यात्रा की है। तीसरे दिन दोनों युवक मुरैना कलेक्ट्रेट पहुंचे। युवकों का उद्देश्य कलेक्टर लोकेश कुमार जांगिड़ को गांव की समस्याओं से अवगत कराना था, लेकिन कलेक्टर से मुलाकात न हो पाने के कारण उन्हें निराशा हाथ लगी। कलेक्ट्रेट में कलेक्टर की अनुपस्थिति रहने पर दोनों युवकों ने जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को अपना लिखित आवेदन सौंपा। आवेदन में ग्राम रामपुर कला की प्रमुख समस्याओं का उल्लेख किया गया, जिनमें बिजली, पेयजल, सड़क तथा शमशान घाट जैसी बुनियादी सुविधाओं की कमी शामिल है। रामपुर कला पंचायत के मूल निवासी हैं। हमारी गांव की मूलभूत समस्या को लेकर हम आदरणीय कलेक्टर साहब को अवगत कराने के लिए आए। जी, हमारी समस्या पीने की पानी की समस्या, सड़क से संबंधित समस्या, जो कि सड़क तो है पर खुद ही डली हुई है। 2 साल पहले का उस पर काम चल रहा है, पर लेकिन बहुत धीमी गति से। दूसरी समस्या विद्युत विभाग से है, जो कि बिजली विभाग की एक डीपी 2 साल हो गई, उसमें ध्यान भी नहीं दिया गया, बदलनी नहीं गई। और शिक्षा से संबंधित समस्या है, जो कि शिक्षक आते हैं और कोचिंग स्कूल समय कोचिंगों को संचालन काफ़ी समस्याएं क्षेत्र की और ग्राम पंचायत रामपुर कला की। पहली समस्या अपनी पानी की है, दूसरी समस्या ऐसे सड़क की है, तीसरी समस्या अपनी बिजली विभाग से संबंधित है और चौथी समस्या अपनी सड़क और शमशान घाट नहीं है। इस काम को, छोटे मोटे कामों को तो सरपंच करा सकते हैं। ग्राम पंचायत रामपुर कला से कितने किलोमीटर दूर चलकर आए हो? ऐसे 85 किलोमीटर के आसपास। कितने दिन में पहुंचे आज? हम कल 12:30 बजे आ गए थे शाम। 2 दिन हो गए, तीसरा दिन है आज। मुलाकात हो गई हमारी कलेक्टर साहब से? कोई मुलाकात नहीं हुई सर। तो इसके लिए संबंधित अधिकारियों को आवेदन नहीं दिया आपने? दिया था साहब। क्या मध्य प्रदेश इको टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड और मध्य प्रदेश शासन वन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में अनुभूति कार्यक्रम 2025-26 का आयोजन बुरहानपुर जिले की पोदरली रेंज स्थित बागलपुर क्षेत्र में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्कूली बच्चों को प्रकृति, पर्यावरण संरक्षण और वन्यजीवों के प्रति जागरूक करना रहा। कार्यक्रम में विभिन्न विद्यालयों के लगभग 180 छात्र छात्राओं ने उत्साहपूर्वक सहभागिता की। वन विभाग की ओर से बच्चों के लिए भोजन की समुचित व्यवस्था की गई। पर्यावरण से जुड़ी गतिविधियों में सक्रिय भागीदारी और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले सभी 180 बच्चों को पुरस्कार देकर प्रोत्साहित किया गया। वन विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने बच्चों को पर्यावरण संरक्षण, वनों की महत्ता, वन्य जीवों की सुरक्षा और प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के विषय में विस्तार से जानकारी दी। इसी दौरान बच्चों को वन क्षेत्र का भ्रमण भी कराया गया, जिससे वे प्रकृति को नजदीक से समझ सके और पर्यावरण के प्रति संवेदनशील बने। इको पर्यटन बोर्ड द्वारा बच्चों को यहाँ से पर्यावरण के संबंध में, यहाँ से जंगल के बारे में बताने के लिए, वन्य प्राणी के बारे में बताने के लिए कैंप का आयोजन किया गया था आज 20 तारीख को, है ना। बीट हमारी तारा पार्टी थी, उसमें कंपार्टमेंट 392 थे हमारे, और जिसमें बच्चे यहाँ 2 स्कूल सम्मिलित हुए थे, शासकीय माध्यमिक शाला जसवंती और तारा पार्टी के थे, जिसमें टोटल 126 बच्चे प्लस टीचर और साथ में हमारे शासकीय कर्मचारी रहे। उनको वन का भ्रमण कराया गया, इनको वन्य प्राणी के बारे में, वन के बारे में, इनको संरक्षण के बारे में बताया गया यहाँ से। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। बने रहिए लोकमत भारत के साथ सच का।